दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। आज का वीडियो अन्य वीडियो से एकदम अलग होने वाला है, अलग लेवल का होने वाला है, तो इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अमीन का कोर्स कराता हूं, लैंड सर्वे का कोर्स कराता हूं, तो जमीन का नापी जोखी हो गया या पेपर संबंधित कोई भी चीजें हो गई, भाई ये सब दिन रात हमारे सामने जो है, हमारे आंखों के सामने घटित होती रहती है। कई लोग हमसे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि सर बिहार में जो सर्वे हो रहा है ये बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है, इससे मैं काफ़ी परेशान हूं, और ये सर्वे नहीं, ये पैसा खींचने वाला सर्वे हो रहा है, लोगों को उलझाने वाला, लड़ाने वाला सर्वे हो रहा है। इस तरह की बातें आती है। और दोस्तों आपने देखा भी कि भाई 20 अगस्त जो है सर्वे बहुत ही तेजी गति से शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ साथ सरकार को भी लगा कि भाई ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण भरा काम है, तो इसमें जो है अब काम में स्लोलीपन आपको देखने को मिल रहा है, और बार बार जो है डेट को एक्सटेंड भी किया जा रहा है, नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। तो क्या कारण है? इन सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बात होने वाला है कि भाई ये जो सर्वे हो रहा है इसमें सरकार आखिरकार किस बात को लेकर डरी हुई है, और डिपार्टमेंट के अंदर में क्या कमी है जिसके वजह से लोग यहां पर परेशान हैं। सारे मुद्दों के ऊपर यहां पर टच करने वाले हैं। और क्या सरकार गिर जाएगी? क्या सर्वे जो है नहीं होगा? सर्वे को रोक दिया जाएगा? जो भी चीजें हैं एकदम यहां पर स्पष्ट होने वाला है, केवल आप बने रहे अंत तक। दोस्तों सबसे पहले यहां पर जो जमीन के सर्वे की बात हो रही है, सबसे पहले आपको सर्वे को समझना होगा। देखिए अगर कहीं पर भी सर्वे हो रहा है तो सिंपल सा मतलब है कि वहां पर जो है नक्शा तैयार होगा, साथ में यहां पर भाई बहुत सारे प्लॉट हैं, बहुत सारे लोगों का होगा, तो उनको अधिकार देने के लिए उस जमीन का कागजात तैयार होंगे, जिसको हम लोग अधिकार अभिलेख कहेंगे, जैसे खतियान हो गया, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के यहां पर दो चीजें होंगी सर्वे में, विशेष रूप से एक नक्शा तैयार करना और साथ में कागजात तैयार करना, अधिकार अभिलेख तैयार करना। और सर्वे करना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि भाई जमीन है, मान के चलिए जमीन है, अब ये ए के नाम से है, ए ने क्या किया, कुछ जमीन बेच दिया। अब ए के जो है यहाँ पर 3 बेटे हैं, अब फिर इस बची हुई जमीन का जो है यहाँ पर बंटवारा होगा जैसे तैसे करके, फिर उन बेटों में से भी कोई हो सकता है बेच दे, दान में दे दे, कुछ कर दे, है कि नहीं। तो समय के साथ साथ जो है जमीन के आकार प्रकार में बदलाव हो जाता है। तो जब आकार प्रकार में बदलाव होगा, और चूंकि नक्शा जो है वहां मौजूद, वो तो भाई जिस समय ए था, ठीक है, सर्वे हुआ था उसके अनुसार बना था, लेकिन यहां जो बदलाव हो रहा है, बार बार छेड़छाड़ हो रहा है इसके साथ, वो तो अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये अपडेट जो है, अद्यतीकरण जो है सर्वे के माध्यम से ही हो पाएगा। तो इसके लिए जो है नक्शा तो बनाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब मान के चलिए पहले जो है ए के नाम से यहां पर सर्वे हुआ था, इतना बड़ा प्लॉट, कुछ जमीन इन्होंने बेचा, किसी को दिया, किसी ने खरीदा, ठीक है, तो वो उसके नाम से हो गया, तो भाई उसका यहां पर अधिकार है पूरा पूरी, सिंपल सी बात है। तो जब नक्शा बनेगा तो उसके लिए अलग नक्शा बनेगा, सबके लिए अलग अलग नक्शा बनेगा, साथ में पेपर भी तैयार हो जाएंगे, सबका अलग अलग पेपर भी तैयार हो जाएंगे, तो वही अधिकार अभिलेख हुआ। और ये समय के साथ करना भी जरूरी है, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। अब परेशानी कहां आती है? देखिए दोस्तों, सर्वे अगर हो रहा है तो सर्वे कौन करा रहा है? सरकार करा रही है। सबसे पहले यहां पर सरकार को लेते हैं टारगेट में, ठीक है। सरकार जो है यहां पर जमीन का सर्वे करा रही है, जमीन का सर्वे, यहां जमीन का सर्वे की ही बात कर रही हूं, क्योंकि सर्वे का बहुत प्रकार है, ठीक है। आदमी का भी सर्वे होता है, जानवरों का भी सर्वे होता है, जंगल का सर्वे होता है, बहुत तरह का सर्वे है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ जमीन का सर्वे का बात हो रहा है। चूंकि ये जो जमीन है, ये जो भूमि है, वो राज्य सूची का विषय है। देखिए शक्तियों का बंटवारा आप संघवाद में पढ़े होंगे कि भाई केंद्र और राज्य में भाई किन किन क्षेत्र में किस तरह से बंटवारा हुआ है। तो जो भूमि है, जो जमीन है, वो राज्य सूची का विषय है। मतलब राज्य जो है इस पर फैसला लेगी कि भाई कब सर्वे कराना है, कब नहीं कराना है, यानी जमीन संबंधी जो भी चीजें हैं यहाँ पर राज्य सरकार करने वाली है। तो ये जो सरकार है यहाँ पर राज्य सरकार का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जमीन का सर्वे करा रही है। अब जमीन का सर्वे जो है, अब सरकार भाई एक ही डिपार्टमेंट नहीं होगा कि जो सारा काम हैंडल करेगा, तो इसके लिए जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग होता है, और वो डिपार्टमेंट जो है
साथ में सरकार जो है पहले नियमावली वगैरह बनाती है, ठीक है, और डिपार्टमेंट के तहत से जो है वहां पर कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम सर्वे कर्मी को लेते हैं कि भाई जमीन का जो सर्वे होगा वो सर्वे कर्मी करेंगे। अब सर्वे कर्मी के रूप में हम सबको ले लेते हैं टारगेट में, ठीक है, सबको, मतलब कि जमीन के सर्वे में जो भी वहां पर संलिप्त हैं, चाहे म्यूटेशन के कार्य में, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, चाहे सीओ हो, चाहे सीआई हो, चाहे फिर इधर सर्वे के अगर हम टर्म से देखें तो कानूनगो हो, अमीन हो, जो भी हो, ठीक है, सबका यहाँ पर ले रहे हैं डेटा, यानी सर्वे कर्मी है। अगर जमीन का सर्वे हो रहा है दोस्तों, अब ये तो सरकार है कि भाई अपना नियमावली जिस तरह से उनको समझ में आया वो बना दी, ठीक है भाई, जैसे भी बनाई। अब जमीन का सर्वे प्रारंभ होगा। अब यहां पर सर्वे कर्मी ही जो है सो ग्राउंड पर जाएंगे और अपना काम करेंगे। सबसे पहली बात, अगर सर्वे अच्छा ढंग से कराना है तो भाई सर्वे कर्मी को वेल ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। वेल ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रेंड अच्छा ढंग से नहीं होंगे, जो नियमावली सरकार के द्वारा बनाया गया है, अगर उसकी समझ नहीं है, नक्शा की समझ नहीं है, कागजात की समझ नहीं है, तो फिर वो जो सर्वे कर्मी है वो किसी लायक नहीं है भाई। वो सर्वे में गड़बड़ी करेगा और रह गई बात कि जनता उसके पास समस्या लेकर जाएगी और वो समाधान नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के कि भाई जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग जो आप दे रहे हैं सर्वे से पहले, उसको अच्छा ढंग से प्रोसीड कीजिए। पहला काम आपका ये बनता है, आपका दायित्व ये बनता है, अगर कोई भी सरकार अगर करा रही है तो सर्वे कर्मी को वेल ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। और संभव हो तो अंदर में आप टेस्ट वगैरह भी लीजिए। हाँ ठीक है भाई, सरकारी नौकरी हो गया, फिर से आप एग्जाम नहीं, हम एग्जाम लेने नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम उसको आप सौंपने के लिए जा रहे हैं, क्या उसके लिए वो सक्षम है कि नहीं है, इसका जो है अपने आधार से फैसला लेकर के सर्वे कर्मी को पहले मजबूत बनाएं। अगर ये मजबूत है तो भाई ये जनता के पास जाएंगे, ठीक है, जनता जो भी समस्या इनके पास जो है लेकर आएगी उसका जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, निपटवारा कर सकते हैं और गलती का चांसेस भी कम होती है। क्योंकि देखिए कई लोग जो है ऐसे हैं कि भाई जमीन लिए, अब जो है रजिस्ट्री भी कराएं, लेकिन उसका म्यूटेशन जो है सो वहां पर गलत कर दिया है, किसी दूसरे वाला जमीन का म्यूटेशन कर दिया है, एलपीसी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बन रहा है, कुछ अलग हो गया है। तो बहुत तरह के मिस्टेक हो रहे हैं अंचल में, और सबसे बड़ा रीजन है इस क्षेत्र में नॉलेज की कमी। तो जिसका अगर इस क्षेत्र में नॉलेज की कमी है तो आप उसको काम सौंप क्यों रहे हैं? सिंपल सी बात है। सर्वे कर्मी को समझ में नहीं आएगा, वो बार बार में दौड़ाते रहेगा, भैया ऑफिस में आओ, फलना में आओ, चिलना में, ऑफिस में जाइए, पैसा दीजिए, काम भी आपका सही से नहीं हो पाएगा। देखिए पहली बात आप ये जानते हैं कि भाई लोग का कहना है कि ये जो है पैसा उगाही का सर्वे है, क्योंकि लोग ग्राउंड लेवल पर देख रहे इस चीज को कि भाई पैसा के बिना काम हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर जो है आम सभा ग्राम सभा होती है, समझाने के लिए आते हैं, ठीक है, और अगर कोई समस्या अगर होती है, अगर ग्राउंड पर अगर वेरिफिकेशन के लिए जो है अमीन लोग आ रहे हैं, ठीक है, फील्ड वेरिफिकेशन हो रहा है, उस समय अगर कुछ आप कहते हैं तो ऑफिस में आके मिलिए, मतलब ऑफिस में आके मिलिए, मतलब पैसा लेकर के आइए, तब आपका काम आगे का होगा। सिंपल सा मतलब लोग समझ जाता है। तो ये चीज़ खैर जनता जानती है। और जो सर्वे कर्मी हैं जो घूस ले रहे हैं वो तो छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं अगला जन्म में क्या होगा, अगला पीढ़ी में क्या होगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारी पीढ़ी में तो ये नहीं होने वाला है, सुधरने वाला है, ये तो तय है। खैर वो सब छोड़िए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज, अगर सरकार को सर्वे कराना अच्छा ढंग से तो सर्वे कर्मी को जो है वेल ट्रेन करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि भाई जो जनता की जो समस्या है उसको सही ढंग से ग्राउंड लेवल पर जाकर के समझना होगा, तब जाकर के आप नियमावली बनाइए। नहीं तो फिर जो है इसी तरह से आप ठेसते रहिएगा, बार बार नियमावली चेंज करते रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए इंसान जो है ना दो तरीका से मुख्य रूप से सीखता है। पहला कि जो दूसरा व्यक्ति ने खोज करके जो दिया है उसको जो है आप आसानी से ग्रहण कर पा रहे हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि 5 + 5 10 होता है, चलिए भाई 10 हम मान लिए। किसी ने कहा कि भाई भोजन का पाचन जो है इस प्रकार से होता है, ये एंजाइम है, फलना फलना होता है, और इस तरह से भोजन का पाचन होता है। हम सांस लेते हैं इस तरह से होता है। यानी दूसरा व्यक्ति ने खोज किया, उसको हम पढ़ें और समझ गए। पहला तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ
कि आप खुद ठोकर खा खा के सीखिए, खुद ठोकर खा खा के सीखिए। ये सीख बहुत खतरनाक होती है। इसमें जो है आपका पूरा उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत ही कम आप सीख पाएंगे। इस चीज को समझिए। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए कि भाई जो नियमावली बन रहा है, जो यहाँ पर हम लोगों को सुविधा दे रहे हैं, आखिरकार अन्य राज्य का क्या रिकॉर्ड है? भाई बंगाल में सर्वे हुआ, उड़ीसा में सर्वे हुआ, तो भाई कैसे हुआ, वहां पर क्या क्या कमियां आई, ये सब का रिकॉर्ड लीजिए, उसके आधार पर कीजिए, तो जनता जो है कम परेशान होंगे। परेशान तो होना ही है, इतना बड़ा काम हो रहा है, ये जमीन का सर्वे कराना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है भाई, ये तो तय है, होना है। लेकिन अगर ज्यादा परेशान हो रहे हैं लोग, एकदम पूरा ये हो जा रहे हैं, तो फिर समस्या है। ये ठोकर खा खा सीखने वाला काम यहाँ पर हो जा रहा है कि भाई ये हुआ तो चलो भाई यहाँ पर जो है पहले प्रपत्र 2 को भरा के मांगा जा रहा था, ठीक है, तो उसमें जो है लड़की का भी नाम देना, मतलब जो वंशावली जो है, ठीक है, वंशावली में जो है लड़की का भी नाम होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ये होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, लॉटरी वाला होना चाहिए। बाद में धीरे धीरे जो है नहीं, लॉटरी वाला भी नहीं चलेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जरूरी भी नहीं है, और जो वंशावली में आपको साइन मोहर कराना पड़ रहा है मुखिया सरपंच से, वो भी जरूर। तो धीरे धीरे ये जो यहाँ पर रियायत दी जा रही है जनता को, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज पहले पता नहीं था कि ये सब समस्याएं आएंगी। फिर समय भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। फिर प्रपत्र 2 के साथ जो यहाँ पर पेपर देने थे जमीन के, तो पहले जो देने का यहाँ पर बात किया जा रहा था नियमावली में, वो भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे जो है कोई भी पेपर है आप दीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल करके आती है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है, अगर सरकार सर्वे करा रही तो भाई उसके पास अन्य राज्य का जहां पर सर्वे हुआ है उसका डेटा होना चाहिए कि क्या मामला है। आखिरकार तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में सर्वे हुआ, सर्वे करने का प्रयास किया गया, वहां पर सरकार मतलब तख्ता पलट गया है कि नहीं, चुनाव के बाद सरकार बदल गई। तो इस तरह की भी यहाँ पर घटनाएं हुई। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ, जनता आखिरकार क्या फेस की है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर जब तक जो है डिपार्टमेंट समझेगा नहीं, जब तक उस तरह का नियमावली बनेगा नहीं, तब तक सर्वे अच्छा ढंग से नहीं होगा। और ये सर्वे ऐसा काम है कि आप दबाव में भी नहीं कर सकते हैं। दबाव में करेंगे तो भाई खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। देखिए सरकार सर्वे जो है अगर करवा रही है, तो एक तो भाई आपका मामला जो है सॉर्ट आउट हो ही रहा है कि भाई जो आकार प्रकार जो बदल रहा है, ठीक है, वो आपके नाम से खतियान बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप जमीन से जो है लोन वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। ये तो खैर ठीक है, सरकार को भी फायदा है। क्या फायदा है भाई, जो सरकारी जमीन है कहाँ कहाँ फंसा हुआ है उसका डेटा सरकार पास, जो करंट डेटा है वो भी मिल जाएगा। तो सरकार को भी फायदा है। यानी सरकार अपना जमीन कभी छंट नहीं कर रही है आपके जमीन के साथ साथ। हालांकि कुछ लोगों को जो है सो पेट में दर्द है इस बात को लेकर के कि भाई हम जमीन ये कब्जा किए हैं उसका क्या होगा, तो वो लोग अफवाह फैलाते हैं सर्वे को लेकर के। ये भी बात है यहाँ पर, सरकारी जमीन पर किन्हीं का कब्जा है, दूसरे की जमीन पर कब्जा है, तो वो लोग तो परेशान तो होंगे। जो ईमानदार लोग हैं जिन्हें पता है, क्योंकि देखिए सर्वे से कुल मिला करके आपको फायदा ही होने वाला है, ये तो तय है, फायदा ही होने वाला है आपका भी, सरकार का भी। सरकार को योजना लाने में या सरकार का अपना जमीन जो है हैंडओवर करने में, ऐसा नहीं कि केवल आप ही का जमीन, जनता का जमीन का सर्वे हो रहा है। अरे सरकार का भी जमीन बहुत सारा है, उसका भी सर्वे होता है साथ साथ में, ठीक है। तो सर्वे कर्मी है वो सब सरकार ही कर रहा है, तो वो तो अपना सर्वे कर ही ले। आपका भाई जमीन का सर्वे अच्छा ढंग से नहीं होगा, आपको ध्यान देना है। सर्वे के समय में आपको एक्टिव रहना होगा दोस्तों, तभी आपके जमीन का सर्वे अच्छा ढंग से होगा। हालांकि आपको ये भी छूट दी गई है कि आप बाहर में हैं, आप बाहर में रह के भी सर्वे करा सकते हो, तो ठीक है, परंतु भाई एक बार आप रहिए, नहीं तो जो है आप जो अभी आराम कर रहे हैं वो बाद में फिर जो है आपको वही चक्कर लगाना, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अभी आप चक्कर लगाएंगे तो कल आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, अभी आराम करेंगे तो कल चक्कर लगाना पड़ेगा। ये मतलब प्रकृति का नियम है, इस चीज को समझिए। तो यही सब बातें थी दोस्तों, और मैंने आपको बताने का प्रयास किया। सर्वे कर्मी का वेल ट्रेन होना चाहिए, और जो भी नियमावली बनता है, जो भी चीजें होती है, ग्राउंड लेवल तक जाकर के सब कुछ जो है जायजा लेकर के ही जो है नियमावली बनना चाहिए, और उसी के आधार पर सर्वे होना चाहिए। इसमें किसी तरह का जो है दिक्कत नहीं होगा। और सरकार को देखिए, बहुत लोगों को ये भी डर है कि भाई मेरे पास ज़मीन नहीं है, हम सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं, तो भाई सरकार का दायित्व बनता है कि भाई जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें जो है ज़मीन रहने वगैरह का मुहैया कराया जाए, ये आश्वस्त किया जाए अच्छा ढंग से
कि जिनका ज़मीन इतना कम होगा वो मतलब इतना तक रहेगा ज़मीन जिनका, ठीक है, उनको इतना ज़मीन दिया जाएगा। तो इस टाइप का अगर आश्वस्त दिया था, जनता लोग खुश रहेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है भाई, अपना ज़मीन संपत्ति सब बेच दिए हैं, कहीं जाकर के सरकारी ज़मीन कहीं पर वैसा ताल मिला वहीं पर अपना घर बना के रह रहे हैं, तो उजड़ने वाला स्थिति में आ जाएगा। तो ये चीज़ है, तो जनता इस वजह से भी परेशान है। बहुत सारे ज़मीन का मामला बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है, हमें पता है। तो ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे दोस्तों, बस जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, एक चीज़ आप ये नोट कर लें, कुछ लोगों का कहना था कि भाई ये ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं, बहुत दूर तक हो गया है, नक्शा प्रिपेयर हो गया है, केवल जो है कागजात वगैरह जो है मालिकाना हक के आधार पर जो है अधिकार अभिलेख तैयार करने हैं, तो वो समय के साथ हो जाएगा। अब थोड़ा स्लोली प्रक्रिया इसीलिए आएगी कि भाई विधानसभा चुनाव भी है, तख्ता पलट का भी डर है जो दक्षिणी राज्य में हुआ है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर टालने का थोड़ा प्रयास किया जा रहा है ताकि ये लंबा खिंचाए, क्योंकि थोड़ा जनता की तरफ से जो है नेगेटिव व्यू आ रहा है, सरकार को भी लग रहा है कि थोड़ा सा मामला यहाँ पर गड़बड़ नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अचानक परिवर्तन आप करेंगे तो वहाँ बवाल होने ही वाला है। आप लोहा को पूरा हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, उसको पानी में आप अचानक जो है सोचेंगे ठंडा हो जाए तो वो भड़केगा ही, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर होने हुआ है, ठीक है, और सर्वे होगा, और सर्वे आपके भलाई के लिए होगा, ये तो तय है। बस आप अपने आप को जो है सतर्क रखें, और सर्वे की जो भी नियमावली है, जो भी चीज़ें, जो भी अपडेट आता है, जो भी काम होता है, उसमें आप हमेशा अपडेट रहें, ठीक है, तभी जो है आपका कल जो है सही हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे, हालांकि बहुत सारी कहानी की तो खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहीं तक हम बताते हैं आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।